कोई भी चार्ट को अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो उसके लिए परफेक्ट टाइम फ्रेम को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं कि कोई भी चार्ट लिया, फॉर एग्जांपल निफ्टी लिया है, बैंक निफ्टी लिया है, आप किसी भी इंडेक्स का चार्ट ले लो या किसी भी स्टॉक का चार्ट ले लो, आप क्या करते हो उस पर्टिकुलर स्टॉक में कोई भी एक टाइम फ्रेम को सोच लेते हो कि ये टाइम फ्रेम है, अगर मेरे को 15 मिनट पे ये एनालाइज करना है तो आप सिर्फ उसको 15 मिनट पे ही देखते हो। आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना चाहिए ताकि आपको एक परफेक्ट सेटअप मिले, आपको एक परफेक्ट एंट्री का सिग्नल मिले कि नहीं अब आप एंट्री ले रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना कि आप कोई भी एक टाइम फ्रेम पे अगर डिपेंड रहोगे, कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग आप 5 मिनट पे कर रहे हो, 15 मिनट पे कर रहे हो, आप स्कैल्पिंग पे 5 मिनट और 15 मिनट पे एंट्री ली जाती है, एनालाइज तो आपको उसको बड़े टाइम फ्रेम पर ही करना पड़ेगा। अब वही मिस्टेक होती है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको 5 मिनट पे ट्रेड लेना है तो आप एनालाइज भी 5 मिनट के हिसाब से चार्ट में कर रहे हो, तभी तो आप 90% ट्रेडर का लॉस हो रहा है। आप समझो, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम को अगर आप एनालाइज कर रहे हो तो आप फाइनली बिल्कुल बेस्ट सेटअप पे आते हो, सबसे बेस्ट सेटअप के साथ ट्रेड करते हो, कि आपको लास्ट में ये पता चलता है कि हाँ जो आप एंट्री ले रहे थे वो सही है या गलत है, पर्टिकुलर डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, या मार्केट साइडवेज है। कोई भी एक टाइम फ्रेम आपको ये नहीं बताएगा कि मार्केट अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, साइडवेज जा रहा है, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करना पड़ेगा। और आज का जो टॉपिक है हमारा यही है कि आप कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालाइज कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि जो फाइनल आप जो कॉल या पुट या किसी स्टॉक्स में भी अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको किस साइड एंट्री लेना है, अप साइड लेना है, डाउन साइड लेना है, या आपको अभी एंट्री नहीं लेना है, वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या होता है ना 80% गलती यहीं पर होती है कि हम कोई भी एक टाइम फ्रेम चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको स्टॉक एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, अब आप स्टॉक एनालाइज कर रहे हो ना तो आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा कि डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एनालाइज करो। हालांकि मैंने भी मेरी प्रीवियस वीडियो में बोला है कि डे टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे ही स्टॉक को एनालाइज करना चाहिए। आप उसको डे टाइम फ्रेम की जगह दूसरे भी टाइम फ्रेम में उस पर भी अगर एनालाइज करते हो तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक कहाँ जाने वाला, अप साइड जाने वाला है, डाउन साइड जाने वाला, या पर्टिकुलर अगर एक रेंज में चल रहा है तो स्टॉक का ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 मिनट पे देख लिया, 15 मिनट पे देख लिया, फिर आप 1 आवर पे देख रहे हो, फिर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हो, फिर 1 डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, तो क्या होगा कि आप ना चाहते हुए भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे और गलत एंट्री लोगे। आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आना है। अगर जब भी आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक आते हो तो आपको बीच में जितनी भी चीजें, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप किसी स्टॉक को डे टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, ठीक है, अब डे टाइम फ्रेम पे आपको लग रहा है कि भैया स्टॉक में एंट्री बन रही, क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक है, वो यहाँ से प्रॉपर तरीके से अपसाइड गया, ठीक है, अपसाइड जाने के बाद उसने एक रेंज बनी, अब ये रेंज बन गई, अब रेंज बनाने के बाद यहाँ पर कोई भी एक ऐसी कैंडल बनी जिसमें ऊपर भी वीक है और नीचे भी वीक है, लगभग मान लीजिए स्पैनिंग टॉप जैसा। हालांकि मैं आगे आपको वीडियो में प्रॉपर तरीके से स्टॉक भी एनालाइज करके बताऊंगी कि किस तरीके से टाइम फ्रेम को यूज करा जाता है और कैसे आपको सबसे बेस्ट तरीके से हर चार्ट को एनालाइज करना है हर टाइम फ्रेम पे, ताकि फिर फाइनल आपको पता चले कि कौन से चार्ट में कौन से पैटर्न फॉलो होते हैं, कौन सी कैंडलस्टिक फॉलो होती है, कौन सा टाइम फ्रेम में एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ताकि आपको एक परफेक्ट सेटअप मिल सके। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से स्टॉक उठा, अब एक रेंज में चला, अब यहाँ पर आपने देखा कि यार स्पैनिंग टॉप बन रही है, मतलब आपको ये लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जाएगा। अब आपने ये डे टाइम फ्रेम पे देखा, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे देख लिया, उसके बाद आपको लगा कि एंट्री बन गई। अब आपने अगर सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टॉक को सिर्फ डे टाइम फ्रेम पर ही एनालाइज किया होगा तो आप उसमें एंट्री ले लो। और हुआ क्या, आपने बोला कि मैम नेक्स्ट डे तो स्टॉक गिर गया, गिरने के बाद आपने देखा कि मैंने एक बड़ी सी कैंडल बनी और लगभग इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल के लिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। अब आप बोले तो मैम सारा सेटअप था, कैंडल स्टिक भी देखी, अपसाइड भी जा रहा था, एक रेंज में भी चल रहा था, ब्रेकआउट भी होने वाला था, मैंने तो वॉल्यूम भी चेक करी थी, उसके बाद स्टिल मेरा लॉस कैसे हुआ? अब मैं बताऊंगी आपका लॉस कैसे हुआ। अगर वही सेम आप जो कैंडल डे टाइम फ्रेम पे बढ़ती उसको सेम आप फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पर देखते, 4 घंटे के अगर टाइम फ्रेम पर अगर आप उस मार्केट को देखते या उस चार्ट को देखते तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपको बता देता कि मार्केट रिटेसमेंट ले रहा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है,
नीचे आने के बाद मार्केट पुल बैक करके वापस ऊपर जाएगा। क्योंकि हमेशा आपके साथ ये हुआ होगा कि आज अगर आपने कोई स्टॉक लिया है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 2 दिन कंटिन्यू स्टॉक नीचे गिरेगा, इतना नीचे भी नहीं गिरता, लगभग स्टॉप लॉस के नियर चलता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस के नीचे तक मार्केट चलेगा, 2 दिन बाद वो स्टॉक इतना ऊपर ज्यादा चले जाता है कि आपको लगता है कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट अपसाइड क्यों गया। क्योंकि ये गलती टाइम फ्रेम की ही होती है कि अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे स्टॉक को एनालाइज करते हो ना तो बहुत सारी आपको चीजें बिल्कुल क्लियर दिखती है। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल डे टाइम फ्रेम पे देख के ही आप एंट्री ले रहे हो, सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे, एक टाइम पे आपने देख लिया डे टाइम फ्रेम के आपको लग रहा है, वहीं अगर आप 4 घंटे का टाइम देखते हैं ना तो हो सकता है कि 4 घंटे का टाइम आपको बता देता कि अभी एंट्री नहीं बन रही है, थोड़ा सा इस स्टॉक को वेट करना है, देन उसके बाद एंट्री बन रही होती है। क्योंकि अगर डे टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल के मान लीजिए अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा हो और वहीं फॉरवर्ड के टाइम फ्रेम पे आपको वॉल्यूम कम दिख रही है, मतलब समझ जाना कि स्टॉक 1 या 2 दिन तक रिट्रेसमेंट लेगा, देन उसके बाद आप कोई बुलिश कैंडल बन रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर यहाँ आपकी वो कैंडल बनी थी जिसपे आपने एंट्री ली थी, नेक्स्ट कैंडल मान लीजिए यहाँ पर एक रेड कलर की बन गई, लगभग आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद यहाँ पर कोई एक बुलिश कैंडल बनती है, देन फिर आपकी एंट्री होती है इस स्टॉक में, तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक अपसाइड जाएगा। और ये आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम क्लियर कट बता देता। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम देख लो, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने के बाद फिर 1 आवर पे जाओ आप, 1 घंटे का टाइम फ्रेम आपको ये बता देगा कि स्टॉक कहाँ से सपोर्ट ले रहा है, कहाँ से रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है, कहाँ पर ऐसा तो नहीं हो कि स्टॉक का बिल्कुल नियर रेजिस्टेंस हो, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पे तो आपको लग रहा है कि नहीं भैया बकायदा ब्रेकआउट करने वाला, फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे आपने उस स्टॉक ने आपको ये बोला कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा स्टॉक, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि उसमें प्रॉपर तरीके से वॉल्यूम भी कम थी, इतनी वॉल्यूम नहीं थी। वहीं आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गए तो आपको उसने बोल दिया कि भैया नियर रेजिस्टेंस है स्टॉक, थोड़ा सा गिरने के बाद हो सकता है कि ब्रेकआउट दे दे। आपने क्या करा, एक ही टाइम फ्रेम पे देख के जल्दबाजी में आपने एंट्री ले ली, और जैसे ही आपने एंट्री ली नेक्स्ट डे आपने लॉस कर लिया। लॉस का दुख नहीं होता है, स्टॉप लॉस हिट होने का कोई दुख मत बनाना, लेकिन दुख जब होता है जब स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका स्टॉक ऊपर चले जाता है, तब आपको लगता है कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट अपसाइड कैसे गया। मार्केट अपसाइड ही जाना था, आपने स्टॉक को एनालाइज भी बहुत सही करा था, गलती आपने क्या करी, सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे उसको एनालाइज कर लिया कि अगर आप डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपने उसको सिर्फ डे टाइम फ्रेम पर ही देखा। अगर वहीं आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर भी उसको देखते, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी स्टॉक को देखते, तो आपको क्लियर कट पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये पता चल जाता है कि मार्केट में पर्टिकुलर उस टाइम पर कितने बायर्स है और कितने सेलर्स है। ये डे टाइम फ्रेम नहीं बताएगा, डे टाइम फ्रेम तो ऑल ओवर आपको बता रहा है कि भैया आज मार्केट में इतने बायर्स थे, बायर्स मार्केट को अपसाइड ले जाने की कोशिश करा, सेलर्स ने मार्केट को गिराया, डोजी बना के उसने छोड़ दिया, सॉरी स्पेनिंग टॉप बना के उसने छोड़ दिया। अब स्पेनिंग टॉप का मतलब क्या होता है, इक्वल इंडिसीजन कैंडल, उसका हाई टूटेगा तो मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, लो टूटेगा तो मार्केट डाउन साइड भी आ सकता है। स्टिल आप लोगों ने एंट्री ली क्योंकि आपको लग रहा हाई ही टूटेगा, लेकिन वो कंफर्मेशन हाई टूटेगा या नहीं टूटेगा ये आपको पता चलता है फॉरवर्ड टाइम फ्रेम पे या डे टाइम फ्रेम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्विंग ट्रेडर भी, और अगर आप इंट्राडे भी करते हो और अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो और अगर लॉन्ग पोजीशन भी बना रहे हो कि भैया आज अगर सुबह से आपने कोई ट्रेड लिया और आप उसको होल्ड कर रहे हो 2-3 बजे तक, तो भी जरूरी है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चीजें प्रॉपर तरीके से दिखाई देती है, डायरेक्शन दिखाई देता है कि मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, डाउन साइड जाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल छोटे जैसे 5 मिनट और 15 मिनट पे मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखा है जो स्टॉक को 5 और 15 मिनट पे एनालाइज करते। भैया 5 और 15 मिनट पे स्टॉक में आप क्या ही एनालाइज कर लोगे, समझो हर पर्टिकुलर चीज की स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, तो आपको सबसे पहला लिख लेना नोटबुक में, सबसे पहले डे टाइम फ्रेम देखो, देन उसके बाद फॉरवर्ड टाइम फ्रेम देखो, देन उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम देखो, देन उसके बाद डिसीजन लो कि आपको इस स्टॉक में अभी एंट्री लेनी है या वेट करना है, या आपको इस स्टॉक में अपसाइड लेना है या आपको उसमें शॉर्ट सेलिंग करनी है। दैट यहाँ तक क्लियर है, ये मैंने एक एग्जांपल बताया आपको, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि एक टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना मेरे हिसाब से चीजें बहुत गलत होती है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी की बात करते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग आप करते हो ना तो आप 5 मिनट पे देखते हो चार्ट को, 5 मिनट पे एनालाइज कर लेते हो, 5 मिनट पे एंट्री ले लेते हो। नहीं, स्कैल्पिंग एंट्री 5 मिनट पे ली जाती है भैया, स्कैल्पिंग में आप एंट्री 5 मिनट पे लो, लेकिन सॉरी चार्ट को एनालाइज आपको 15 मिनट पे और 1 घंटे पे ही करना होगा।
1 घंटे पे देखो, उसको एनालाइज करो, उसके बाद आप 15 मिनट पे शिफ्ट हो, देन उसके बाद 5 मिनट पे आप डिसीजन लो कि आपको अपसाइड ट्रेड लेना है या डाउन साइड ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट पे आपको दिख गया कि यार नहीं एंट्री बन रही, आपने तुरंत एंट्री ले ली। स्कैल्पिंग में भी ऐसे ही स्कैल्पिंग नहीं होती कि आप सीधा उठ के आए और आपने देखा मार्केट में एक कैंडल नीचे बन रही, तुरंत इस कैंडल में प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ, नहीं। स्कैल्पिंग करने में भी आपको मार्केट में बैठना पड़ता है, चीजें समझनी पड़ती है कि अब अगर ये एक जोन अगर फॉर एग्जांपल निफ्टी में बन गया 4-5 कैंडल का 15 मिनट पे, तो आपको पता होगा कि जैसे ही 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट देगी देन उसके बाद मेरा ट्रेड बनेगा। और वो 15 मिनट की कैंडल पे आप एनालाइज करो, 5 मिनट पे आप देख रहे हो कि कहाँ से मार्केट ने रिटेस्टमेंट ले लिया, आप कहाँ से आप ट्रेड लोगे। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो। बहुत सारी चीजें हैं जो ये बिल्कुल छोटी छोटी गलती से ही आपकी जो कैपिटल है बिल्कुल आप लॉस में जाते हो या कैपिटल खत्म करते हो। कोई भी स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो कुछ भी हो, आपको हमेशा मल्टीपल टाइम फ्रेम पर ही एनालाइज करना है। जैसे देखो यहाँ लिखा एक ही स्टॉक को मल्टीपल टाइम फ्रेम से देखो तो क्लियर पिक्चर दिखेगी कि मार्केट क्या चाह रहा है, किस पर्टिकुलर चार्ट फ्रेम पे कितने बायर्स है कितने सेलर्स है, आपको क्लियर कट चार्ट दिखेगा कि ऑल ओवर आप फिर कंफर्मेशन के साथ ये बता पाओगे कि नहीं मैम इस पर्टिकुलर चार्ट में इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में यहाँ से मार्केट गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर्स ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने अलग अलग टाइम फ्रेम पर उस स्टॉक को एनालाइज किया है या उस पर्टिकुलर चार्ट को एनालाइज किया है। अभी मैं आगे आपको एक दो स्टॉक का बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लाइव भी बताऊंगी आपको मैं कि कैसे आपको एनालाइज करना अलग अलग टाइम फ्रेम पे, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने का कितना प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक बहुत प्यारी चीज लिखी है, देखना। छोटा टाइम फ्रेम मतलब नॉइज, झूठ का सिग्नल देता है। कभी आपने देखा कि यार कोई भी आपने 5 मिनट पे आपने एक बड़ी सी कैंडल देखी हो तो आपको लग रहा है यार मार्केट अब अपसाइड जाएगा, और आप ट्रेड लेते हो और वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है। होता होगा, अधिकतर ऐसा होता है। एज अ बिगनर आपके साथ ये हुआ। वहीं अगर आपने उसको बड़े टाइम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 1 घंटे टाइम फ्रेम पे अगर आप उस पर्टिकुलर चार्ट को आपने निफ्टी पे एनालाइज करा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर एंट्री कोई नहीं बन रही है, क्योंकि कंफर्मेशन कैंडल आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ही मिलती है। एनालाइज आप बड़े टाइम फ्रेम, आप एंट्री 5 मिनट पे लेते हो कि भैया आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्या बताता है? 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिर्फ आपको ये बताएगा कि भैया मार्केट गिर रहा है, अब इसने रिटेस्टमेंट लिया, अब यहाँ से और गिर सकता है। वो रिटेस्टमेंट आपको बताएगा कि कहां तक मार्केट ऊपर गया है, अब आपको एंट्री लेनी है डाउन साइड की। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि भैया मार्केट अपसाइड जा रहा था, ठीक है, यहाँ से आपने मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के हल्का सा गिरा ना, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पर आप एंट्री लोगे तो आपको पता है कि मार्केट अपसाइड जाएगा। इसके लिए आपने 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखा क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर एंट्री लेनी थी कॉल साइड की। लेकिन आपने 15 मिनट पे और अगर आपके 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर वो चार्ट को देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि यार 15 मिनट पे एक रेंज बन रही थी, फाइनली 15 मिनट पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। जैसे ही ब्रेकआउट होता कैंडल कभी कभी इतना रिटेस्टमेंट मारती कि वापस से नीचे आ जाती, देन उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट अपसाइड चले जाता। तो रिटेस्टमेंट आपको चेक करना है 5 मिनट पे, लेकिन एनालाइज प्रॉपर तरीके से उसको 15 मिनट पे और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ही करना है। 5 मिनट सिर्फ नॉइज है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज भी उसी पे करते हो, एंट्री भी उस पे लेते हो, तो चांसेस है कि आप स्टॉप लॉस हिट कराओगे, आप लॉस लोगे ही लोगे। देखो 15 मिनट पे देख लो, डे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेक कर लो, फिर वीकली पे चले जाओ। वीकली मैंने इसलिए बोला अगर स्टॉक्स आप एनालाइज करते हो तो वीकली जाना, अदरवाइज अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में ट्रेड लेते हो तो वीकली का कोई कंसेप्ट बनता नहीं है, क्योंकि एज अ इंट्राडे आप तुरंत ही पोजिशन बना के सेल करते हो। अब देखो रिटेलर ट्रेडर क्या गलती होता है, सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि 15 मिनट का चार्ट भी बहुत रेयर लोग होंगे जो देखते होंगे। एक प्रोफेशनल ट्रेडर तो देखो, ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं भी अगर कोई भी ट्रेड लेती हूँ, चाहे निफ्टी में या बैंक निफ्टी फिर निफ्टी सेंसेक्स किसी में भी अगर मैंने ट्रेड लिया है, किसी स्टॉक्स में भी अगर मैंने ट्रेड लिया, तो मैं हर टाइम फ्रेम एनालाइज करती हूँ। मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आती हूँ, ना कि छोटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम पे जाती हूँ। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम से धीरे धीरे एनालाइज करते हो तो आप 4 घंटे 1 घंटे के टाइम फ्रेम तक तो आपको पता क्लियर कट, आपको खुद ही चार्ट बोल देगा कि भैया यहाँ एंट्री बन रही है या नहीं बन रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे मत चार्ट को एनालाइज करो, एंट्री लो छोटे टाइम फ्रेम पे, ये देखो कि मार्केट कितना रिटेस्टमेंट मारेगा, कितना ऊपर गया मार्केट, अब यहाँ से एंट्री बन रही है नहीं बन रही। ये होता है आपका छोटे टाइम फ्रेम का काम। इंडिकेटर पे डिपेंडेंट मत रहो कि आप इंडिकेटर पे डिपेंड रहोगे तो क्या होगा कि इंडिकेटर थोड़ा सा आपको चीजें सिर्फ डायरेक्शन देता है कि भैया मार्केट अपसाइड जाएगा डाउन साइड जाएगा, वो भी लेट देता है। अगर आपका सेटअप प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज है हर चीज का, तो आप इंडिकेटर का भी सही यूज कर सकते हो।
अदरवाइज आपको कुछ भी नॉलेज नहीं हो, डायरेक्ट इंडिकेटर पे जाओगे आप एज अ बिगनर, तो भी आप लॉस लोगे। आप बोलोगे इंडिकेटर ने बोला था डाउन साइड एंट्री लो, जैसे ही डाउन साइड एंट्री ली वहां से मार्केट अपसाइड चलेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रॉपर प्राइस एक्शन का अगर नॉलेज होगा तो आप इंडिकेटर भी आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। ज्यादा ट्रेड्स ज्यादा लॉस, जितना ज्यादा ट्रेड लोगे उतना लॉस करो। और ये सारी चीजें देखो लिखी है, रिटेलर ट्रेडर के साथ ही ये होता है। रैंडम एंट्रीज लेते हैं आप, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, हर 5 मिनट में आपको एंट्री मिलेगी, आपको हर 5 मिनट हर 2 मिनट में लगेगा यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए, यहाँ पर एंट्री ले। लेकिन वहीं अगर एक बड़े टाइम फ्रेम को अगर चार्ट में आप ओपन करके बैठे हो, 101% आपको बहुत कम एंट्री मिलेगी और डिसेंट एंट्री मिलेगी। और उस पर्टिकुलर चार्ट को आप देख के एनालाइज करोगे तो आप वहां पर उसको होल्ड भी करोगे। ठीक है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप एक ही टाइम फ्रेम पे अगर चीजों को एनालाइज करते हो तो हो सकता है कि आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाए और जाता ही जाता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रोफेशनल ट्रेडर देखो दिखा है कि वीकली, डेली, फिर इंट्राडे, प्राइस एक्शन प्लस स्ट्रक्चर। प्राइस एक्शन का नॉलेज होता है उनके पास अच्छा खासा, एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, मेरा प्राइस एक्शन का नॉलेज बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस भी अच्छा है। सेकंड थिंग, अगर आप देखोगे तो मैं हर टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करती हूँ। अगर मेरे को निफ्टी में भी स्कैल्पिंग भी कर रही है 5 मिनट पे भी और 15 मिनट पे भी, तो मैं सबसे पहले आपका 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके पूरा सेटअप बना के बैठती हूँ। उसके बाद मैं फिर 15 मिनट पे देखती हूँ, देन फिर मैं 5 मिनट पे सिर्फ ये देखती हूँ कि भैया मार्केट ने रिटेसमेंट ले लिया, देन अब एंट्री बन रही। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, रिटेसमेंट में ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, जाता आपके फेवर में ही मार्केट, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपके फेवर में मार्केट जाता है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जिनको आपको ध्यान रखना होगा, तो आप जो आपकी ट्रेडिंग स्किल है ना उसको और ज्यादा आप बेहतर बना सकते हो। डन, यहां तक क्लियर है? देखो, आपको ये बता रहा है कि वीकली आपको ट्रेंड बता देगा, डेली आपको जोन बता देगा, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको एंट्री देगा। तब गोल्डन रूल, बड़े से छोटे पर आओ, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर जो मैं समझा रही वही चीज पीडीएफ में लिखी है। अगर आप चाहते हो कि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं यहाँ पर एक नंबर नोट दे रही हूँ आपको, इस पर्टिकुलर नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, यूट्यूब डालना और देन पीडीएफ लिखना, तो वो आपकी पीडीएफ शेयर हो जाएगी। ठीक है, 8818858081, 8818858081, ये मेरा नंबर है। इस पे अगर आप मैसेज कर देंगे मेरे को कि यूट्यूब लिखना, नीचे मैसेज करना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि आप यूट्यूब से आए हो, यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर है वो आप। तो मैं प्रॉपर तरीके से इसके पहले जो बुलिंगर बैंड की भी मैंने पीडीएफ बनाई है, जो भी आप पीपीटी अपन प्रेजेंटेशन के साथ पढ़ेंगे, वो प्रेजेंटेशन की पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगी। डन। देखो, वीकली चार्ट का रोल क्या रहता है, अगर कोई भी स्टॉक्स में भी अगर आप ट्रेड लेते हो, वीकली चार्ट का रोल ये रहता है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पता चलता है, मेजर सपोर्ट रेसिस्टेंस पता चलता है, कहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बायर्स और सेलर्स बैठे हुए, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आपको पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें जो बड़े टाइम फ्रेम से अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं आप, तो चीजें क्लियर होती है, आपको चार्ट पे क्लियर कट दिखता है। यहाँ पर देखो, डेली टाइम फ्रेम का रोल देख लो, ट्रेंड कंटिन्यूएशन है या करेक्शन है उसमें, पुल बैक जोन कहाँ पर है, आपके डिमांड एंड सप्लाई एरिया कौन सा है, वॉल्यूम कंफर्मेशन है या नहीं है, ये आपको डे टाइम फ्रेम पर भी क्लियर कट पता चलेगा। देखो, वीकली पे अप ट्रेंड, डेली करेक्शन पे पुल बैक, परफेक्ट एंट्री जोन बता देगा आपको कि कहाँ पर बन रहा है। आप एंट्री टाइम फ्रेम अगर देख रहे हो 5 मिनट और 15 मिनट पर, तो सेफ ट्रेडर्स अगर देखोगे, एग्रेसिवली देखोगे, तो मोर एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं 5 मिनट पर। ये मैंने समझाया आपको कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, हर 4-5 मिनट में, हर 10 मिनट में आपको लगा यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए, यहाँ पर एंट्री ले लेनी चाहिए, अच्छा मार्केट जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया, प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड लो। फाइनली आपका बड़ा टाइम फ्रेम जब आपको बोल रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ, देन उसके बाद 5 मिनट पे पुल बैक का वेट करो। देन उसके टाइम फ्रेम 5 मिनट का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कभी भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारी एंट्रीज दिखेगी कि हर 10-15 मिनट में आपको लग रहा है कि एंट्री बन रही है। इसलिए कोशिश करो कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको एनालाइज कर सकते हो तो 5 मिनट पे आप बार बार एंट्री नहीं लोगे, लेकिन आप सिर्फ 5 मिनट पे ही एनालाइज करते हो तो आप लॉस लोगे ही लोगे। देखो, 15 मिनट पे सेफ ट्रेडर्स करते हैं, 5 मिनट एग्रेसिवली मोर एंट्री पॉइंट्स आपको मिलते हैं। सेकेंड, चेक दिस एंट्री टाइम फ्रेम। अगर आपको प्राइस एक्शन पैटर्न पता हो, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट पता हो, वॉल्यूम एक्सपेंशन पता हो, तो आप इजिली बहुत अच्छे से
ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो, थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज है तो। ठीक है, आरएसआई अगर आप लगाना चाहते हो, मैंने इंडिकेटर की ऑलरेडी वीडियो बनाई है, अगर आप चाहते हो देखना तो देख सकते हो। आरएसआई भी आपको बता देता है कि अगर कोई भी स्टॉक में आप ट्रेड ले रहे हो तो कहाँ से डायरेक्शन किधर है, ओवरबॉट हो रहा है, ओवर सोल्ड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कि डायरेक्शन वर्सेस एंट्री में तो देखो डायरेक्शन वीकली और डेली टाइम फ्रेम आपको बताता है, लेकिन एंट्री आपको इंट्राडे में अगर लेनी तो 5 मिनट और 15 मिनट पर ही लेनी है। गोल्डन लाइन देख लो, वही बात है, एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पर, डायरेक्शन बड़े टाइम फ्रेम पर। एंट्री छोटे टाइम फ्रेम पर लो, लेकिन डायरेक्शन आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ही कंफर्म मिलेगा कि किस साइड मार्केट जाने वाला है। कॉमन मिस्टेक जो आप लोगों की होती है वो ऑलरेडी मैं बता चुकी, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। सिर्फ एक टाइम फ्रेम पर ट्रेड, वीकली ट्रेंड को इग्नोर करना, अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेडिंग। अगर मार्केट, ये बहुत सही है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो आप, अगर मार्केट अपसाइड जा रहा तो आप डाउन साइड का ट्रेड लेते हो, डाउन साइड जा रहा तो आप अपसाइड का ट्रेड लेते हो। ऐसा नहीं करना है। मार्केट अप ट्रेंड जाता तो थोड़ा बहुत तो पुल बैक दे के नीचे आएगा मार्केट, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप क्यों ट्रेड ले रहे हो पुट साइड की। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने आपको बोला कि यहाँ से मार्केट अपसाइड जा रहा है, ठीक है, हल्का सा गया, थोड़ा सा मार्केट नीचे गिरा, तो यहाँ आपको लग रहा है कि भैया मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा, पुट ले लो या शॉर्ट सेलिंग कर लो। आप देखो कि ऑल ओवर अगर मार्केट अपसाइड जा रहा तो थोड़ा सा पुल बैक करके मार्केट और भी ऊपर ही जाएगा। तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत लो। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लोगे ना तो 101% आप लॉस ही लोगे, और लॉस भी नहीं लोगे, बड़ा लॉस लोगे, क्योंकि पुल बैक करने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत प्यारा मार्केट ऊपर जाता है। तो ये कुछ चीजों का इसका भी आप ध्यान रखना। ठीक है, हर चार्ट पर इंडिकेटर चेंज मत करो, हर चार्ट पर अलग अलग इंडिकेटर लगाए तो भी एक थोड़ा सा रिस्क पॉइंट हो जाता है। 15 मिनट पे अगर आप इंडिकेटर लगा रहे हो तो 15 मिनट आपको अलग बताएगा, 1 घंटे पे लगा रहे हो तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको इंडिकेटर अलग डायरेक्शन देगा। तो हर चार्ट फ्रेम पर आपको अलग अलग इंडिकेटर नहीं यूज करना है। कोई भी एक इंडिकेटर सोच लो, कोई भी एक सेटअप ले लो, शांतिपूर्वक जितना सिंपल सोबर चार्ट को रखोगे उतना चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे। डन। कम इंडिकेटर, क्लियर स्ट्रक्चर, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, नेवर अगेंस्ट। रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिनिमम 1:2 रखना है आपको, और ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। एंट्री नहीं भी मिल रही है ना एक दिन में मत लो, मार्केट कोई कल बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, आप एक दिन ट्रेड मत लो, दूसरे दिन फ्रेश माइंड के साथ ट्रेड लो, लेकिन एक दिन में 3-3 4-4 एंट्री लेना कोई सेंस नहीं मिलेगा, लॉस ही लोगे। सेटअप बन रहा है तो भी अगर पहले ट्रेड में एक डिसेंट प्रॉफिट है, देन सेकेंड और थर्ड ट्रेड मत लो। ठीक है, बिगनर्स फ्रेंडली सेटअप, वीकली चार्ट देखो, ट्रेंड पता करो बुलिश है या बियरिश है, देन उसके बाद डेली देखो कि जोन में है, स्ट्रक्चर कौन सा है, 15 मिनट पे एंट्री लो, एंट्री सिग्नल देगा तो आपको पता चलेगा, लॉस भी कम होगा, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आएगा, डिसिप्लिन बनता रहेगा, और धीरे 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 आप प्रॉफिटेबल रहोगे। एक ही चीज है, जितना सिंपल चीजें रखोगे ना उतना सही रहेगा। एक समरी अगर मैं आपको दूं मल्टीपल टाइम फ्रेम की, तो ट्रेडिंग का एक बेस होता है, एक बेस बताता है आपको। सेकेंड थिंग देखोगे तो टाइम फ्रेम क्लियरिटी कंसिस्टेंसी के साथ आपको चीजें पता चलती है कि अगर टाइम फ्रेम आप देख रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको पता चलता है कि कौन सा एक सेटअप रहेगा जिसपे आप आगे जाके भी प्रॉफिट बना सकते हो। एक ही टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो और एक ही सेटअप के साथ ट्रेड लो, तो उसी एक सेटअप में आप परफेक्ट बनोगे, और हो सकेगा कि आने वाले समय में आप बहुत परफेक्ट सेटअप आपका माना जाए, एक ही सेटअप आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट बनता है और देता भी है प्रॉफिट। ठीक है, इंडिकेटर को सेकंड प्रायोरिटी दो, पहली प्रायोरिटी मत दो। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क सिर्फ ये है कि एक स्टॉक लो, निफ्टी का जो आपका मन हो वो स्टॉक ले लो। उसमें आपको क्या क्या देखना है, वीकली ट्रेंड मार्क करना है कि बुलिश है या बेयरिश है, फिर उसके बाद आपको डेली सपोर्ट, डेली चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, फिर 15 मिनट पर आओ और ढूंढो इंट्राडे के लिए कि यहाँ पर आपका ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है। प्रैक्टिस करोगे तो ही परफेक्ट बनोगे। ऐसे डायरेक्ट आप सोचो कि सीधा ही पैसा लगा के इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में लॉस लोगे, क्योंकि मार्केट भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। ठीक है, डन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। पीडीएफ चाहते हो तो मैंने व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी आपको दे दिया, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप पीडीएफ लिख देना, यूट्यूब पीडीएफ लिख के, तो पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।